वेलकम बैक एंड टुडे वी विल स्टडी टक्स पेंट। ठीक है, तो टक्स पेंट हम पढ़ेंगे। टक्स पेंट में हम जानेंगे कि उसमें हम ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम कलरफुल ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, उसमें अपनी ड्राइंग को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। टक्स पेंट क्या होता है? टक्स पेंट एक फ्री ड्राइंग प्रोग्राम होता है और इसका इस्तेमाल जो होता है वो कलरफुल ड्राइंग्स को करने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न तरह के टूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आप स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले आप स्टार्ट आइकन पर जाओगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपको यहाँ एक स्टार्ट आइकन दिखाई दे रहा है। स्टार्ट आइकन पर जाने के बाद आप सेकंड ऑप्शन क्या करोगे? आप टक्स पेंट पर जाओगे यहाँ पर। इसके बाद आपको ये टक्स पेंट फुल स्क्रीन एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, द टक्स पेंट प्रोग्राम ओपन्स, यहाँ पर वो प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा और आप इस पर काम कर सकते हैं। जब आप टक्स पेंट प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपको एक ऐसा एरिया दिखाई देगा। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं टूल्स। ठीक है, ये टूल बार है। यहाँ पर आप इरेज़र, आपको अगर टेक्स्ट लिखना है तो ABC, बहुत सारे यहाँ पे टूल्स हैं। और ये क्या है? सिलेक्टर। जैसे कि आपको पतली ब्रश लेनी है, मोटी ब्रश लेनी है, साइज़ क्या होना चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं। ये ड्राइंग कैनवस है, यहाँ पर आप जो चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं इस एरिया में। नीचे कलर पैलेट दिया हुआ है, कलर पैलेट से आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टूल बार क्या होता है? टूल बार जो होता है उसमें सारे ड्राइंग और एडिटिंग से रिलेटेड टूल्स अवेलेबल होते हैं। ड्राइंग कैनवस क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट होता है स्क्रीन का, जहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिलेक्टर। सिलेक्टर जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इसमें सिलेक्टेड टूल होते हैं। सिलेक्टर जो होता है उसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आपको जो मन आए वो चुन सकते हैं। कलर पैलेट से आप अपने फेवरेट कलर को चुन सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं यूजिंग टूल बार। न्यू टूल कैसे लेंगे? न्यू टूल इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग। जब आपको नई ड्राइंग स्टार्ट करनी होती है तो हम न्यू टूल को लेते हैं। टू ओपन अ न्यू ड्राइंग आप कैसे ओपन करेंगे? क्लिक ऑन न्यू टूल फ्रॉम द टूल बार। टूल बार में जाएंगे, न्यू टूल पर क्लिक करेंगे तो ये आपका न्यू टूल ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है ना न्यू, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो नया आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? टू कलर बॉक्सेस एंड स्टार्टर इमेज अपीयर, टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग, टू सी एंड कलर बॉक्सेस। फिर आपको जो सेकंड ऑप्शन होगा आपको यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, ये जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपको कलर बॉक्स से कलर चाहिए वो आप ले सकते हैं और कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सिलेक्टेड कलर एरिया है, यहाँ पर जो भी कलर आपने, सपोज़ आपने यहाँ पे येलो कलर पे क्लिक किया था तो ये पूरा कैनवस एरिया येलो हो गया। अब पेन टूल कैसे पाएंगे? पेन टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। और हम सबसे पहले क्लिक कहाँ करेंगे? हम सबसे पहले क्लिक करेंगे पेंट वाले पार्ट में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेंट, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टूल बार में। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट ब्रशेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जो भी ब्रश की साइज़ चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? जो भी कलर चाहिए आपको वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। फिर कलर पैलेट से आपको जो भी कलर चाहिए या जो भी आपको पैटर्न बनाना है वो पैटर्न आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको मन चाहे कलर से कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द अबव स्टेप्स यू कैन ड्रॉ डिफरेंट पैटर्न्स। तो जो भी पैटर्न्स आपको चाहिए वो आप ड्रॉ कर सकते हो। नाउ शेप्स टूल। अब शेप टूल का क्या यूज़ होता है? सबसे पहले टूल्स ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको शेप्स भी मिलेगा। जैसे हमें पेंट मिला, स्टैम्प मिला, वैसे ही हमें शेप्स ऑप्शन भी मिलेगा। अब शेप्स ऑप्शन से आप फिल्ड और अनफिल्ड शेप दोनों ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आपको सर्कल चाहिए तो आप यहाँ से, अब आपको दो तरह के सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक फिल्ड है, ये वाला फिल्ड है और ये अनफिल्ड है। तो आपको जो भी चाहिए, सपोज़ आपको ट्रायंगुलर चाहिए तो आप ट्रायंगुलर भी ले सकते हैं। फिल्ड चाहिए तो आप ये इस पर क्लिक करेंगे, अनफिल्ड चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो आपको जैसा भी ऑप्शन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सिलेक्टेड फिल्ड सर्कल शेप। जैसे उसने फिल्ड सर्कल शेप को सिलेक्ट किया तो कुछ ऐसा आ जाएगा। आपने अपना फेवरेट कलर ये लिया, अब ये इस कलर में फिल होके आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? बाय यूजिंग द अबव स्टेप आप चाहें तो ऐसे अनफिल्ड वाला, इस शेप में फिल्ड वाले, जैसे भी आप चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं।
अब इरेज़र का क्या काम क्या होता है, इरेज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन आपको वही प्रोसेस दोहराना है, आपको टूल बॉक्स में जाना है और टूल बॉक्स में जाने के बाद आपको इरेज़र पर क्लिक करना है। तो जब आप इरेज़र पर क्लिक करेंगे ये आपसे साइज़ पूछेगा कि इतना बड़ा इरेज़र चाहिए या इससे बड़ा। फिर आपको जो भी शेप चाहिए, इरेज़र का जो भी साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको रब कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइन टूल क्या होता है, ये भी टूल बॉक्स में अवेलेबल है लाइन टूल। अब लाइन टूल से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसी भी लाइन आपको चाहिए आप उस तरह के लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, मोटा पतला जैसा भी आपको लाइन चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस द लेफ़्ट माउस बटन टू ड्रैग, लेफ़्ट माउस बटन को हम प्रेस करेंगे ड्रैग करने के लिए, यानी खींचने के लिए, बनाने के लिए एक लाइन को। स्टैम्प टूल क्या होता है, अगेन ये भी टूल बॉक्स में सबसे ऊपर यहाँ पेंट के बगल में अवेलेबल होता है और ये स्टैम्पिंग करने के यूज़ में आता है। जैसे कि आपको कोई पिक्चर चाहिए, जैसे हमारा सिग्नेचर होता है ना, हम उसको स्टैम्प करते हैं, वो वहाँ पर जब स्टैम्पिंग के थ्रू उसकी एक कॉपी बन जाती है। सेम एज़ अब यहाँ पे आपको कोई भी बर्ड चाहिए तो आप उसको इस तरह से उसकी स्टैम्पिंग कर सकते हैं। स्टैम्पिंग करने के बाद मूव योर माउस ऑन द कैनवस, ठीक है। तो अपने माउस को आप कैनवस पर यूज़ करिए एंड आउटलाइन ऑफ द स्टैम्प फॉलोज़ द मूवमेंट ऑफ माउस। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से ये दिखाई देने लगेगा। क्लिक एनीवेयर ऑन द ड्राइंग कैनवस टू प्लेस द सिलेक्टेड स्टैम्प। अब आपको जहाँ भी आप चाहते हैं कि मेरा स्टैम्प वहाँ पर आ जाए वहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सो यू कैन प्लेस मल्टीपल इमेजेस ऑफ द सेम स्टैम्प और डिफरेंट, अगर आप चाहें तो एक जैसे ही स्टैम्प बार बार इस कैनवस ड्राइंग में कर सकते हैं या फिर एक को ही कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैजिक टूल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर ये एक मैजिक टूल है। तो मैजिक टूल से क्या हो जाता है, मैजिक टूल में भी सबसे पहले आपको टूल बॉक्स में जाना पड़ेगा, मैजिक टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे अ लिस्ट ऑफ मैजिक टूल अपीयर्स इन द सिलेक्टर, यहाँ पर मैजिक टूल दिखाई देने लगा। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा मैजिक टूल आपको यूज़ करना है, तो जो आपका मन हो आप वो मैजिक टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने फ्लावर का यूज़ किया, अब जो भी आप कलर चाहें उस कलर के फ्लावर, उसके पार्ट्स को आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड मैजिक टूल यू कैन ईदर क्लिक और ड्रैग, आप क्लिक भी कर सकते हो ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको डिज़ायर्ड एरिया में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिल बटन क्या होता है, फिल बटन से हम जो है कलर को फिल करते हैं किसी भी क्लोज्ड शेप में। इट इज़ नॉट अवेलेबल, ये मेन टूल बार में नहीं अवेलेबल होता है। तो कहाँ अवेलेबल होता है, सबसे पहले तो हमें मैजिक टूल में जाना पड़ेगा। पहले आप टूल में आए, टूल में आप मैजिक पर गए, उसके बाद मैजिक में जाने के बाद आप मैजिक टूल में आएंगे। जब आप मैजिक टूल में आएंगे यहाँ पर तो आप जो भी चाहे फिल बटन का इस्तेमाल करके जो भी क्लोज्ड शेप है उसमें आप कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और माउस पॉइंटर की मदद से आप उसमें कलर को भी फिल कर सकते हैं। अब क्विट टूल क्या होता है, तो जब आपका काम एक बार फिनिश हो गया और अब आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो आप क्विट टूल का यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर ये क्विट टूल आपको दिखाई दे रहा है। क्विट टूल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा येस आई एम डन, नो टेक मी बैक। तो अगर आपको वापस जाना है तो ये आपको वापस स्क्रीन पर ले आएगा, और अगर आपका पूरा पार्ट डन हो गया है तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे येस आई एम डन, आप वहाँ की स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। So no more box appears which ask you whether you want to save the image or not। फिर सेव करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन येस। जैसे ही आप येस पर क्लिक करेंगे और सेव इट करेंगे आपका जो है वो सेव हो जाएगा जो भी पिक्चर है, ठीक है। इट इज़ अ न्यू इमेज देन टक्स पेंट सेव्स द इमेज एंड क्विट्स। इसके बाद वो इमेज को सेव करके आप वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इट्स नॉट अ न्यू इमेज और ऑलरेडी सेव्ड इमेज, अ न्यू बॉक्स अपीयर्स विच आस्क यू वेदर यू वांट टू रिप्लेस द ओल्ड वन। अब आपसे ये पूछेगा कि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर रखना चाहते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे येस रिप्लेस द ओल्ड वन तो उसको वो रिप्लेस कर देगा, और अगर आप कहेंगे नो सेव अ न्यू फाइल तो वो आपकी एक न्यू फाइल को सेव कर लेगा, ठीक है। तो इन नटशेल अगर हम बात करें इसकी समरी क्या है, तो टक्स पेंट का जो इस्तेमाल होता है वो कलरफुल ड्राइंग्स के लिए किया जाता है, कलरफुल टूल्स की मदद से, डिफरेंट टूल्स की मदद से। न्यू टूल का इस्तेमाल जो होता है वो ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। टूल बार कंटेन्स पेंट टूल, शेप टूल, इरेजर टूल, लाइन्स टूल, स्टैम्प टूल एंड मैजिक टूल। फिल बटन कहाँ पर होता है, ये मैजिक टूल में ही अंदर होता है और इसका इस्तेमाल कलर को फिल करने के लिए किया जाता है। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू मस्ट क्विट द प्रोग्राम। थैंक यू।